ठीक है, अब मैं गलत कमांड के साथ चेंजेस कर रहा था, हमें किस में करना है, यूजर मोड में करना था। ठीक है, यूजर मोड में आपको कैपिटल जी लगाना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या मेंशन करना है, जिस ग्रुप के अंदर ऐड करना है, जैसे मैंने कहा A1 B1 कॉमा C1, और ऐड करने के लिए -A लगा देना। ठीक है, ये यूजर मोड में लगा रहा हूँ, पहले नहीं लगाया था हमने। ठीक है, आप जब इसको एंटर करोगे तो, और आप ग्रुप्स ABC, अरे 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 अरे, देखो A1 B1 C1 एक साथ चली गए, मल्टीपल ग्रुप्स। ठीक है, अगर आपको ओवरराइट करने हैं सारे के सारे ग्रुप, भाई एक नया ग्रुप बनाए, चलो समझो ये समझते हैं, जो B1 है, B1 में कौन कौन से यूजर एडिड है, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी हम जान रहे हैं ये यूजर कौन कौन से ग्रुप में है, मैं जान रहा हूँ इस ग्रुप में कौन कौन से यूजर्स हैं। तो उसके लिए ग्रुप मेंस -L, अरे नहीं नहीं, -L लिस्ट, अरे, और -G, कौन से ग्रुप का जानना है, B1 का। तो जोरो ईशा कपिल ABC, ठीक ABC है ना। ठीक है, अगर मुझे चाहिए कि इस B1 में मैं जैसे चाहता हूँ मल्टीपल यूजर्स को डालना चाहता हूँ, जैसे OG1 में डालना चाहता हूँ, OG1 में जोरो ईशा कपिल को भी डालना चाहता हूँ एक साथ, तो आप कैसे डाल सकते हो। G पासवर्ड -M, किस किस को डालना है, जोरो, ये यूजर के नाम है, ध्यान रखना ये ग्रुप नहीं है, और कपिल किस में डालना है, ये ग्रुप में डाल देना, OG1। ठीक है, अगर आप OG1 के मेंबर्स देखोगे तो एक बार में आपने तीन, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी मेंबर के अंदर ऐसे डाल सकते हो, मतलब किसी भी ग्रुप के अंदर कोई से भी यूजर को डालना, हटाना, लगाना, प्राइमरी चेंज करना, सेकेंडरी में डालना, सब कर सकते हैं आप। ठीक है, अब आपने पूछा था कि भाई हम क्यों ग्रुप का इस्तेमाल करें। अब आपकी कंपनी में 50 एम्प्लॉय हैं, अब क्या एक एक करके परमिशन देंगे तो दिक्कत नहीं हो जाएगी, एक बार में देंगे ना, एक ग्रुप में डाल दिया। अब मैं एक ग्रुप की चेंज करूंगा तो सबकी चेंज हो जाएगी, ये फायदा है। ठीक है, अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक सब क्लियर है, कोई डाउट, देख लेना याद से, सोच लो, और कुछ जानना है तो पूछ लो एक बार। हाँ, अभी तो करवाया था। पक्का, ठीक है, ओके सी, ओके जी, अरे माइक तो ऑन था ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसके अंदर मैं आपको एक डिफरेंट चीज दिखाता हूँ, पासवर्ड पॉलिसीज के बारे में जानते हैं। ठीक है, पासवर्ड पॉलिसीज इसके अंदर कैसे वर्क करती है। अब देखो, जैसे मैंने सारा सैम है, सैम का मैंने पासवर्ड सेट करा, तो सैम का कहीं ना कहीं पासवर्ड लिखा गया होगा, कहीं ना कहीं सेव हुआ होगा। ठीक है, जैसे कि मैं सैम का वापस आज पासवर्ड सेट कर देता हूँ, पास WD सैम, और मैंने कहा 1 2 3 1 2 3, मैंने इसका पासवर्ड सेट कर, कहीं ना कहीं तो गया होगा, मुझे चेक करना है कि कहाँ है। तो आप, एक फाइल होती है cat/etc/shadow नाम से, इसको ओपन करो, यहाँ पे आ जाओ। जब मैंने सैम का पासवर्ड सेट करा तो देखो इस तरीके से इनक्रिप्टेड फॉर्म में आपका सैम का पासवर्ड दिखेगा, डिक्रिप्ट नहीं कर सकते वो, उसकी एल्गोरिदम नहीं है, वो एल्गोरिदम इन्हीं के पास होती है। ठीक है, या फिर आप डिफरेंट थर्ड पार्टी एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल कर सकते हो, पर वो हैकिंग में आ जाएगा ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैंने ABC का पासवर्ड सेट नहीं करा तो उसके आगे कुछ नहीं आ रहा। ये बात भी ध्यान रखना, आप जब तक किसी यूजर का पासवर्ड सेट नहीं करते ना, तो लॉगिन पेज में नहीं दिखेगा, क्योंकि जब आपका पासवर्ड ही नहीं है तो लॉगिन कैसे करोगे। वो यूजर तभी दिखेगा आपका लॉगिन पेज में जब आप इसका पासवर्ड सेट कर दोगे। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, ये सब क्या है, ये नंबर्स क्या क्या है, यहाँ तक समझ में आया। ठीक। अब ये नंबर क्या है इसके बारे में बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे 2079 लिखा है, यहाँ पे 2066 लिखा है, यहाँ पे 20064 लिखा है, 63 लिखा है। अगर आपको बताऊं तो ये बेसिकली क्या होता है, 20,079, 20,079, ये बेसिकली आज की डेट है। ठीक है,
ये आज की डेट है, ठीक है। आज की डेट ये कैसे है, ये जब ये लिनक्स लॉन्च हुआ था ना, तब से लेके कितने दिन हो गए हैं वो अगर हम काउंट करें, तो 1990s में हुआ था, तो तब से अगर आप काउंट करने बैठोगे तो फिर इतने दिन हो चुके हैं। तो ये आज की डेट है, ठीक है, नंबर ऑफ डेज में 20,079 डेज हो चुके हैं लिनक्स को लॉन्च हुए हुए, ठीक है। ये आज की डेट है। ये होता है आपका मिनिमम नंबर ऑफ डेज, ये होता है आपका मैक्सिमम। अभी सब एक्सप्लेन करूंगा, वो पता है डाउट आ जाता है तो मैं फटाफट से। मिनिमम, फिर आता है मैक्सिमम, फिर आता है यहाँ पे वार्निंग, फिर है यहाँ पे एक्सपायर, फिर है इनएक्टिव, ठीक है। ये सेक्शन अनफिल्ड है, ठीक है, मैं अभी फिलअप करूंगा। ओके। ये लेकिन जब आपने फॉर्मेट देखा तो बड़ा अनइवन फॉर्मेट था, आपको समझ नहीं आया। नहीं आया तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप CH H-L करना। अरे यार, तो यहाँ पे कीबोर्ड में क्या हो गया पता नहीं। -L करना, और यहाँ पे जिस भी यूजर का नाम लिखोगे, जैसे मैं इसके बारे में काम कर रहा था सैम में ना, तो सैम का मैंने नाम लिखा, तो एंटर करोगे। अरे, चल भी नहीं रहा ये। क्या? ये हो गई। देखो, लास्ट पासवर्ड चेंज डेट क्या है? December 22 आज की है ना, ठीक है। पासवर्ड एक्सपायर अभी नेवर है, इनएक्टिव नेवर है, ये यही सारी चीजें वहां लिखी हैं। बस वो इस फॉर्मेट में लिखी हैं और हम इस फॉर्मेट में देख रहे हैं। यहाँ पे इनएक्टिव आ रहा है, अकाउंट एक्सपायरी आ रहा है, मिनिमम पासवर्ड चेंज डेट, मैक्सिमम पासवर्ड, यहाँ पे मिनिमम है, मैक्सिमम है, यहाँ पे वार्निंग है, और ये सारी चीजें यही तो बोली थी मैंने, और यही सारी चीजें यहाँ लिखी हुई हैं। ये थोड़ा फॉर्मेट इसका समझने वाला है, ऐसा आ रहा है, ठीक है। अब मैं अगर आपको चेंज करके ये सारी वैल्यूज पहले मैं चेंज करूंगा, फिर आपको समझाऊंगा, ठीक है। समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा तो समझ नहीं आएगा। पहले कमांड जानते हैं। CH H-M, मिनिमम नंबर ऑफ डेज यहाँ पे आप सेट कर सकते हो, मैंने कहा जैसे 4 डेज। किसका सेट करना है मुझे, यूजर का नाम क्या है? सैम। ऐसे ही मैक्सिमम के लिए अगर आपको मैक्सिमम पे जाना है तो कैपिटल M लगा देना। मैंने कहा इसके अंदर लगा देता हूँ मैं 40 डेज, ठीक है। वार्निंग अगर सेट करनी है तो वार्निंग भी आप सेट कर सकते हो। डब्ल्यू सिंपल जो दिख रहा है वही वर्ड का पहला सेक्शन ही है। मैंने कहा वार्निंग आपकी आ जाएगी 3 डेज, ठीक है। अगर मैं अब आपको CH H-L दिखाऊं सैम का, देखो यहाँ पे चीजें चेंज हो गई है, चेंज हो गई है वाली, ये भी यहाँ पे भी आ गया। अब बेसिकली क्या है इसका मतलब, देखो आज मैंने पासवर्ड चेंज करा। भाई मैं तो कौन हूँ? मैं एडमिन हूँ, समझो सैम हो आप, ठीक है। अगर मैं आपका पासवर्ड चेंज कर रहा हूँ तो आप अपना खुद का पासवर्ड चेंज कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं यार, ऑब्वियस आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो, ठीक। हाँ, अपना खुद का कर सकते हो ना, ठीक है। तो सैम भी खुद का कर सकता है। तो मैंने कहा ओके सैम तुम कर सकते हो, पर मैंने सैम को कहा अगर आप अपना पासवर्ड चेंज करते हो, तो अगर आपने आज करा, तो आप आज के बाद 4 दिन तक वापस पासवर्ड चेंज नहीं कर सकते, मिनिमम। कि अगर आप जैसे मैंने भी कोई पासवर्ड सेट करा या आपने भी खुद सेट करा, तो मिनिमम नंबर ऑफ डेज आप पासवर्ड चेंज नहीं कर सकते हो, वो 4 दिन है। 4 दिन तक पासवर्ड चेंज नहीं होगा, सेम ही रहेगा जब तक मैं ना करूँ। एडमिन में ऐसा कोई रूल नहीं है, पर आपके लिए ये रूल केवल, ठीक है। मतलब 4 दिन तक आप खुद का अपना पासवर्ड चेंज नहीं कर सकते जब आपने खुद ने वो सेट कर लिया, ठीक है। बट आपका ये रूल है कि 40 दिन के अंदर अंदर चेंज करना ही है हर बार। जैसे अगर मैंने आज सेट करा, नेक्स्ट 40 डेज के अंदर वापस सेट करना है, नया पासवर्ड डालना है। ओके, मैंने क्या कहा, 40 डेज के अंदर आपको नया पासवर्ड डालना ही डालना है, चेंज करना है, अपडेट करना है, नया पासवर्ड चाहे कोई सा भी सिली अपडेट हो पर करना है, ठीक है। अगर आप होता है ना कभी हम भूल जाते हैं, तो ये 3 दिन जब आपके 40 डेज खत्म होने वाले होंगे ना, तो 40 डेज में से 3 दिन पहले, जैसे 38, 39, 40, उस दिन आपको वो हाँ रिमाइंडर वार्निंग देना शुरू कर देगा। और आपने तब भी पासवर्ड चेंज नहीं करा, तो आपका पासवर्ड क्या हो जाएगा? एक्सपायर हो जाएगा। कब होगा? Jan 31 को। 40 डेज कब होंगे? 31 को जाएंगे। मैन, और आपने समझो एक्सपायरी में भी आपने अपना पासवर्ड सही नहीं करा, तो क्या कर दूंगा मैं? यहाँ पे इसको मैं लगा देता हूँ -I, और मैंने कहा आपको 2 दिन का वक्त, मैं 2 दिन का वक्त दे देता हूँ एक्सपायरी में। और 2 दिन के अंदर अगर आपने सही नहीं करा, तो आपका पासवर्ड क्या हो जाएगा?
इनएक्टिव, पूरा पासवर्ड इनएक्टिव, जब तक मैं सही नहीं करूंगा फिर आप नहीं कर सकते। कब होगा? Feb 2। कोई नया क्या क्या चेंजेस है? पासवर्ड एक्सपायरी, पासवर्ड इनएक्टिव, पासवर्ड चेंज डेट, मिनिमम मैक्सिमम वार्निंग। अब आते हैं अकाउंट एक्सपायरी पे। अभी अकाउंट एक्सपायरी क्या होती है? अकाउंट एक्सपायरी को देखो, ये बात ध्यान रखना, अकाउंट एक्सपायरी मतलब अकाउंट ही बंद कर देना एक तरीके से, ठीक है। अकाउंट एक्सपायरी क्या होती है बेसिकली? अकाउंट एक्सपायरी को ये बात ध्यान रखना, आपकी पासवर्ड पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैंने कह दिया कि कल की कल आपका अकाउंट एक्सपायर हो जाए, तो कल की कल अकाउंट एक्सपायर होगा ही होगा। उसको पासवर्ड चेंज करो ना करो, उससे कोई मतलब नहीं है, ये बात ध्यान रखना। अकाउंट एक्सपायरी कैसे सेट करते हैं वो दिखाता हूँ। CHH-E। अब इसके अंदर आपको देनी होती है डेट। मैंने कहा 2025 ले लेते हैं, 5 चले, 2025। देन 1 जन का ही ले लेते हैं और इसको डेट दे देते हैं 5। ईयर मंथ डेट ऐसा है, ठीक है। और किसको देना है? तो देखो 5 जनवरी को इसका अकाउंट क्या हो जाएगा एक्सपायर। आप पासवर्ड चेंज करो ना करो उससे कोई मतलब नहीं है, पर हो जाएगा। सैम लॉगिन, ये नहीं अकाउंट एक्सपायर हो जाएगा कि मतलब उसका फोल्डर डिलीट हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा। वो पर्सन लॉगिन नहीं कर पाएगा अपने अकाउंट में, ठीक। हम तो कर सकते हैं, हम तो एडमिन हैं, हम तो कुछ भी करो। समझ में आया यहाँ तक? तो ये होता है हमारा पासवर्ड पॉलिसीज, कैसे इसमें आप वर्क कर सकते हो, पासवर्ड पॉलिसीज को कैसे आप मैनिपुलेट कर सकते हो, कैसे आप यूजर्स को कैसे सेट कर सकते हो। एक मैं आपको समझाना भूल गया। यूजर के अंदर ही होता है एक है ना, यूजर मोड आपका होता है -L। इसका मतलब होता है, जैसे मैंने कहा सैम का मैंने कहा, बेसिकली समझो आप कुछ टाइम के लिए छुट्टी पे चले गए अपने अकाउंट से, और मैनेजर ने क्या करा कि आपके अकाउंट में कोई और लॉगिन ना कर सके, तो आपके अकाउंट को क्या कर दिया, लॉक कर दिया। एल हो गया लॉक, कैपिटल एल से क्या होगा, आपका पूरा जो अकाउंट है ये नहीं डिलीट होगा, कुछ होगा, आपका अकाउंट पूरा लॉक हो जाएगा। आप खुद भी लॉगिन नहीं कर सकते, मैं भी लॉगिन नहीं कर पाऊंगा, कोई नहीं लॉगिन कर पाएगा। मैं एडमिन तो कर लेगा, बट कोई और अनदर यूजर आपके अकाउंट में लॉगिन ना कर सके, आप अवेलेबल नहीं हो तो -L से क्या होता है, वो अकाउंट लॉक हो जाता है। और इसको अनलॉक करना है तो कैपिटल। पर एक है ना इसमें रूल होता है, या रूल के एक इसमें कंडीशन होती है, जब आप इसको अनलॉक करोगे ना, तो ये बात ध्यान रखना, इसमें कहीं मेंशन नहीं होता है कि आप ध्यान रखना, जब इसको अनलॉक करोगे इसका नया पासवर्ड सेट करके देना है आपको उसी वक्त। मतलब अब जो सैम का पासवर्ड है ना, मुझे नया ही डालना पड़ेगा, पुराना वाला गया। जब लॉक कर देते हो तो पुराना वाला पासवर्ड चला जाता है उसके बाद। और अनलॉक करोगे तो अनलॉक करने के बाद नया पासवर्ड डाल के देना है आपको, ठीक है। समझ में आया? सर लॉक करने के बाद सैम खोल सकता है अपना, लेकिन कोई नहीं खुल पाएगा। सैम नहीं खोल पाएगा। लॉक का मतलब क्या हुआ, बंद। हाँ, बस एडमिन तो। एडमिन में तो कोई रोक टोक ही नहीं है। हम्म। समझ में आया तक? बस। ठीक है। अब हम यूजर बनाना सीख गए, यूजर को लॉक करना सीख गए, यूजर को ग्रुप में ऐड करना हटाना, प्राइमरी सेकेंडरी ग्रुप क्रिएट करना, पासवर्ड पॉलिसीज में उसका मिनिमम मैक्सिमम वार्निंग, इनएक्टिव एक्सपायरी एंड अकाउंट एक्सपायरी, ये सारी चीजों के बारे में जाना। यूजर मैनिपुलेशन जाना कि बेसिकली यूजर को आप किन, यूजर आईडी, उसकी ग्रुप आईडी और उसका डेस्टिनेशन कमेंट या फिर उसके शेल स्क्रिप्टिंग कैसे चेंजेस कर सकते हैं। अब इसमें एक आता है लास्ट टॉपिक, कि समझो कि मैं तो एडमिन हूँ, ठीक है। अब सारे काम मैं ही थोड़ी ना करूंगा, ठीक है। अगर मैं सैंड में लॉगिन करता हूँ, समझो मैंने कहा, या हाँ सैंड में मैंने लॉगिन करा, तो करके सैंड में मैंने लॉगिन करा, तो ये बताओ, जो भी मैं कमांडे अभी चला रहा हूँ, क्या सैम, जैसे मैंने समझो ABC34 बनाया, क्या सैम उसको डिलीट कर देगा? या फिर सैम किसी नए यूजर को बना सकता है? क्या सैम किसी यूजर को मैनिपुलेट कर सकता है? मैं तो एडमिन था। हाँ। अब सैम, मैंने लॉगिन करा तो सैम कर पाएगा? चेक करें। जब तक हम परमिशन ना दें। अरे चेक करते हैं ना, एरर आ जाएगी। यूजर, मैंने कहा एक यूजर ऐड करता है पहले। यूजर ऐड करा मैंने S21 नाम से। क्या कह रहा है? परमिशन डिनाइड, चलो ठीक है, परमिशन डिनाइड आ रही है। मैंने कहा इधर मैं सूडो लगा देता हूँ, सूडो सुना होगा, सुपर यूजर की कमांड चलाने के लिए आपको सूडो लगाना पड़ता है।
तो मैंने कहा चलो सैम का पासवर्ड डाला, अब भी नहीं चल रहा। क्या आ रहा है? दिस इंसिडेंट विल बी रिपोर्टेड, यू आर नॉट इन सूडोस, मतलब आपको एक्सेस नहीं है, ये जो भी आपने करने की कोशिश करी ये एडमिन को नोटिफिकेशन जाएगी। भाई ऑब्वियस है, आप कुछ और करने की कोशिश करो तो एडमिन को तो चलेगा। ओके जी, मैंने कहा ठीक है। अब मेरा पर्पस है कि मैं सैम को एक्सेस देना चाहता हूँ एडमिन होके। कैसे परमिशन दें? विम स्लैश etc स्लैश एक फाइल में आपको एंटर करना पड़ेगा, सुडोस नाम की। ठीक है, इस फाइल में जैसे आप एंटर करोगे ना, सबसे पहली चीज मैं आपको वो दिखा देता हूँ, न्यू करके। यहाँ पे 100 लाइन पे रूट लिखा होगा, ठीक है। यहीं पे आके आप क्या करना, सैम को मेंशन कर देना, ठीक हो। सैम। और जैसा ऊपर लिखा हुआ है ना सेम लिखना है, कुछ और चेंजेस मत करना। इसलिए मैंने विम पहले ही सिखा दिया। विम में जाओगे तभी तो एडिट कर पाओगे। अब सुडोस करके मैंने उसको एक्सेस दे दिया। चलो चेक करते हैं कि सैम को एक्सेस मिला कि नहीं मिला। क्या था? सुडो यूजर ऐड, कौन सा था? पासवर्ड। चलो एरर तो नहीं है, चेक करें। S21 क्या ये इसको डिलीट कर सकता है? एरर भी नहीं आई, डिलीट भी कर सकता है। मतलब इसको सुपर यूजर का एक्सेस मिल चुका है और ये कुछ भी। अब आप सोच रहे हो कि एडमिन को डिलीट मार दे, सॉरी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। एडमिन एडमिन। सर अगर एडमिन का पासवर्ड ही चेंज करना हो तो अगर आपको एडमिन का पासवर्ड चेंज करना है, आप पास जरूरी रूट लिख दो या फिर दो, या तो फिर यूजर नेम मेंशन करना है। हाँ यूजर नेम मेंशन कर दो। नहीं करोगे तो जिससे आपने लॉगिन कर रखा है आप जस्ट एंटर कर दो, ऐसे ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, किसी का कोई और डाउट है? पासवर्ड बोल दीजिए। गए? अगर पासवर्ड भूल गए आप, ऑब्वियस है ना, आप अपने एडमिनिस्ट्रेटर को बोलोगे सर मैं भूल गया तो वापस नया बना के दो। एडमिन का भूल गया। एडमिन का भूल गया तो फिर उसका भी एक तरीका है, और वो बाद में जानेंगे, अभी नहीं जानेंगे। उसका भी तरीका है एक, एडमिन का भी तरीका है, कैसे पता लगेगा। ठीक है, ठीक। तो आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम थोड़ा देखेंगे क्या करेंगे। इतना तो कर ही लिया ना, ये बस ये बता मैं क्या करेंगे, ठीक है। कहाँ गए ये?